नमस्कार, आप देख रहे हैं टपरी वार्ता और मैं हूं साहिल राय। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे देश में एडिबल ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इन सभी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से इस साल तक एडिबल ऑयल की कीमतों में 20% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एडिबल ऑयल की कीमतों में इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश में एडिबल ऑयल की कितनी खपत है और कितना तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से हमारे देश में 23 मिलियन टन से 25 मिलियन टन एडिबल ऑयल की खपत है, जिसमें से हमारा देश करीब 8 से 10 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है और करीब 13 से 15 मिलियन टन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मोटी मोटा आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जितनी तेल की खपत है उसका करीब 56% तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि हम किन किन देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल जो है दोस्तों, हम वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं। एक बात और जान लीजिए कि हमारे देश में एडिबल ऑयल की कीमत शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और मलेशिया पाम ऑयल की कीमत के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और मलेशिया में जो तेल की कीमत होती है उसी का एवरेज निकालकर हमारे देश में तेल का रेट निर्धारित किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि तेल का कीमत आखिर बढ़ क्यों रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एडिबल ऑयल की कीमत बढ़ गई है, पर वजह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आखिर ये एडिबल ऑयल की कीमत बढ़ क्यों रही है? दरअसल यूएस और ब्राजील में एडिबल ऑयल को फ्यूल ऑयल की कैटेगरी में रखा जा रहा है। मतलब कि एडिबल ऑयल से ईंधन बनाया जा रहा है, गाड़ी मोटर चलाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसको और ज़्यादा रिफाइन करके उसको गाड़ी मोटर को चलाने के लिए, ईंधन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एडिबल ऑयल का जो डिमांड है फ्यूल, क्योंकि वो फ्यूल की कैटेगरी में चला गया है, इसके लिए गाड़ी मोटर चलाने के लिए भी उसका डिमांड बढ़ गया है, लोग ज़्यादा खपत उसकी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका रेट जो है बढ़ गया है और इसी के कारण हमारे देश की सरकार को भी रेट इसका बढ़ाना पड़ रहा है। ये एक कारण है। एडिबल ऑयल की कीमतों के बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि मलेशिया में इस साल लेबर क्राइसिस चल रहा है और साथ ही साथ मलेशिया और इंडोनेशिया में इस साल ला नीना का असर देखा गया है। ला नीना एक तरह से वेदर कंडीशन है जिसके वजह से वर्षा अधिक होती है और बाढ़ आ जाता है। तो इसके वजह से सोयाबीन और पाम ऑयल की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इसी कारण हमारी सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके वजह से एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब अगर बात करें कि क्या इन बढ़ी हुई कीमतों को घटाने के लिए सरकार कुछ कर सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। सरकार जितनी भी ये तेल इंपोर्ट करती है इस पर करीब 35 से 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस और सोशल वेलफेयर सेस भी लगता है, जो कि करीब 35% होता है। तो अगर सरकार इन सभी टैक्सेस को हटा देती है तो ऑटोमेटिकली जो रेट है वो घट जाएगा, पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। तो ये रही पूरी जानकारी। आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।